अच्छा, क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन सा स्कूल है? जीएल पब्लिक अच्छा, ये जो एक्सीडेंट को कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट, ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे ही उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। जब वो है ना, वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। कितने बच्चे थे आपके साथ में? 50। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे आए? हॉस्पिटल में लग गई जब आए। हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे गंभीर मुद्दे रहे हैं जिन पर ना तो सरकारों ने कभी ध्यान दिया और न जाने वो कौन से कारण थे या हैं कि दिन प्रतिदिन इनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती ही जा रही है। और दूसरा, निजी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अपना अधिकार इन पर जताना शुरू किया हुआ है। दूसरा, सरकार जो है समय समय पे दिखावे के लिए तो आम जनता को इनके अत्याचारों से बचाने के लिए कठोर नियम भी बनाती है, लेकिन ये नियम केवल हाथी के दांतों की तरह है, यानी दिखाने के और खाने के अलग अलग हैं। एक बात यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है वो चीख चीख कर यही कहता नज़र आता है कि आज तक किसी भी मामले में, चाहे किसी की जान ही क्यों ना गई हो, शिक्षा और चिकित्सा जगत के ऐसे माफियाओं पर कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं गई, ना की जा रही। अनेकों बार शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि मनमाना शुल्क ना वसूला जाए और भी तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन सरकार ने स्वयं ही जानबूझकर जो है सरकारी स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति बना दी कि लोग चाहकर भी अपने बच्चों को उनमें प्रवेश दिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और दूसरा, ऐसे माफियाओं की सरकार के साथ जो साठगांठ है वो न जाने कितने मासूमों की जान ले लेगी, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये हत्या का जो मामला है, जैसा कि रामविलास शर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसे कनीना का जो बच्चों के साथ जो दुर्घटना हुई है इसे हादसा न बता के हत्या ही बताया है। और वाकई ही ये हत्या है भी, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जगत के इस तरह के जो ये खूनी दरिंदे हैं वो निरंतर लोगों की जान इसी तरह लेते रहते हैं। ऐसे मामलों में जब कभी जनता आक्रोशित दिखाई देती है तो वहाँ शासन और प्रशासन दिखावे के लिए कई ढोंग करते हैं, किए जाते हैं। और आपको बता दें, कोसली मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, स्कूल की मान्यता निरस्त की जाएगी और भी न जाने क्या क्या उपाय जनता को खुश करने के लिए किए जाएंगे। लेकिन हम दावे के साथ यहाँ कह सकते हैं कि यही स्कूल का जो संचालक है वो चंद दिनों बाद उसी परिसर में किसी अन्य नाम से अन्य किसी को स्वामित्व का दर्जा देते हुए एक नया हत्याघर खोल के बैठ जाएगा। और दूसरा, जब मामले की तह में हम जाएंगे तो वहाँ यही पाया जाएगा कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, सच तो ये है कि शिक्षा जगत के ऐसे माफिया सरकारों द्वारा ही पोषित होते हैं। बड़े दुख के साथ हम ये कह सकते हैं कि देश के जो ये नौनिहाल हैं, इनकी शहादत को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा और वहीं दूसरी तरफ ना ही ऐसे शिक्षा माफियाओं को कभी माफ़ करेगा। लेकिन एक बात हम यहाँ स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की खौफनाक जो दर्दनाक मौत कोई हादसा नहीं बल्कि शिक्षा के माफियाओं द्वारा की गई हत्या है। इतना ही नहीं कि शिक्षा के माफियाओं के हाथ बच्चों के खून से सने हैं और इनके खून के छींटे सरकार के सत्तारूढ़ों पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। सही मायने में तो सभी को शपथ ये लेनी चाहिए कि अच्छी शिक्षा के नाम पर शिक्षा माफियाओं द्वारा खोली गई जो ये दुकानें हैं, अपने बच्चों को कभी भी वहाँ नहीं भेजेंगे। अब आप इस एक स्कूल बस की तस्वीर को देखिए, जहाँ पूरे देश में इन बच्चों को लेके मातम छाया हुआ है, तो वहीं ये स्कूल बस का ड्राइवर अपनी बस को बच्चों से
भरी होने के बावजूद भी और सब चीज़ों को जानते हुए, क्योंकि पूरे देश में इस घटना से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको इसके बारे में ना पता चला हो, और इतनी बड़ी जानकारी होने के बाद भी स्कूल की बस जो है वो रॉन्ग साइड जाती हुई दिखाई दे रही है। आखिर कब सुधरेंगे ये स्कूल प्रशासन?